अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का ओ भी नहीं पता है ना, तो भी इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी, जिसके बाद आप खुद से ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे तो मैं आपको समझाऊंगा ही, साथ ही मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है। तो आपको पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को देखना होगा और साथ में अगर नोट्स भी बनाओगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं। अब ये एक नई चीज आ गई, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, दूध क्या है? दूध एक प्रोडक्ट है, लेकिन छाछ क्या है? छाछ उसका डेरिवेटिव है। दही क्या है? वो उसका डेरिवेटिव है। यानी दूध से बनने वाले जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी भी प्राइस में वेरिएशन आएगा। अगर दूध की प्राइस गिरेगी तो भी इनकी प्राइस में वेरिएशन आएगा। वेरिएशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी तो ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन बाय कर रखा है। तो बस इतना सा आपने समझना है कि ऑप्शंस बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइस दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि भाई दूध है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, दही हो गया, छाछ हो गया, जिनको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और ऐसे ही एक ऑप्शन भी प्रोडक्ट होता है। तो जब हम दूध खरीद सकते हैं तो हम ये ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट को क्यों खरीदें? यानी जब हम स्टॉक खरीद सकते हैं, जब हम क्रिप्टो खरीद सकते हैं, तो हम उसके ऑप्शन को क्यों खरीदें? तो इसके पीछे का लॉजिक आप समझते हैं। तो अब ये दूध वाला जो एग्जांपल था, इसको यहीं तक भूल जाइए। अब स्टॉक्स पे चलते हैं। तो देखिए, जब आप एक स्टॉक को बाय करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक है, तो आपको पूरे 100 रुपए उसके लिए देने होंगे। लेकिन अगर आप उसका ऑप्शन बाय करेंगे तो शायद सिर्फ 5 रुपए देकर आप उसके ऑप्शन को खरीद सकते हैं। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सबसे पहला रीजन होता है कि आप कम पैसे से बड़ी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा लॉजिक यह है कि अगर आपने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक की प्राइस एक दिन में मैक्सिमम जो बढ़ सकती है वो है 20%। उसके बाद अपर सर्किट लग जाता है, यानी 120 रुपए जा सकती है। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस 2-3% भी बढ़ गई ना, तो हो सकता है जो आपने ऑप्शन बाय कर रखा है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाए, या कई बार डबल से भी ज्यादा हो जाए। यानी यहां पर जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो मूव होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपको बड़ा मूव चाहिए तो भी जो ये ऑप्शंस हैं, ये एक बेटर ऑप्शन निकल कर आते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है अपने रिस्क को घटाना, हेजिंग करना। मतलब मान लो आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है 1 लाख रुपए का, और आपको डर लग रहा है कि आज तो भाई मार्केट में न्यूज आने वाली है जिसके बाद इसकी प्राइस या तो बहुत ऊपर जाएगी या फिर बहुत नीचे आ सकती है। अब अगर ऊपर जाएगी तब तो अच्छी बात है, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे जाएगी, आप बहुत ज्यादा नीचे जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक ऑप्शन खरीद सकते हैं जिसको पुट ऑप्शन कहा जाता है, जिसमें अगर मान लो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तब तो आपको स्टॉक में ही बेनिफिट हो गया, इसमें आपने थोड़े बहुत पैसे लगाए होंगे जो कि नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है तो स्टॉक में तो आपको भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन यहां पर जो पुट ऑप्शन आपने ले रखा होगा आपको इसमें फायदा हो जाएगा। और ये जो होगा ये काफी बड़ा फायदा होगा, जिस वजह से आपका जो रिस्क है वो आप यहां पर हेज कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के। तो बहुत सारे लोग बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो नुकसान करते हैं। तो यहां पर ना मैं आपको एक लॉजिक भी बताता हूं। आपने सेबी की रिपोर्ट सुनी होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग अपना नुकसान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो 90% में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनका ऑप्शन में नुकसान हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क को एडजस्ट कर रखा है। तो अगर यहां पर उन्हें नुकसान हुआ है तो हो सकता है दूसरी एसेट पे उन्हें फायदा हो रखा होगा और ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही होंगे। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो जो ऑप्शन है वो उन्होंने अपने रिस्क को कम करने के लिए ही तो खरीदा था। तो अगर यहां पर उनका रिस्क खत्म हुआ है तो वहां पर हो सकता है उन्होंने फायदा कमाया हो। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल में चलते हैं और यहां पर मैं आपको ऑप्शंस की डेफिनेशन समझाता हूं। तो ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि उसके इन्वेस्टर को राइट देते हैं या तो किसी चीज को किसी प्राइस पे खरीदने का, या फिर किसी चीज को किसी प्राइस पे सेल करने का। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक स्पेसिफिक डेट के लिए होता है। मुझे पता है ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, तो इसको जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। मैंने डेफिनेशन इसलिए बताई ताकि आगे चल के मैं चीजें आपको क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज कही, मैंने कही इन्वेस्टर को ये राइट देते हैं किसी चीज को खरीदने या फिर किसी चीज को बेचने का किसी एक पर्टिकुलर डेट पे। अब ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन।
यहां पर बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि ये चीज है जो आपके एक्चुअल ट्रेडिंग में यूज होगी। सबसे पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आप किसी कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं तो यहां पर वो जिसका कॉल ऑप्शन है, मान लो आपने दूध का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, तो अब इस केस में दूध की प्राइस के बढ़ने पर आपको इस ऑप्शन में फायदा होगा, और अगर दूध की प्राइस गिरती है तो आपको इस ऑप्शन में नुकसान होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आपने पुट ऑप्शन को खरीद रखा है तो यहां पर दूध की प्राइस बढ़ने पर आपको नुकसान होगा, और अगर दूध की प्राइस गिरती है तो आपको फायदा होगा। यानी अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की या किसी क्रिप्टो की प्राइस गिर सकती है तो यहां पर आपने पुट ऑप्शन बाय करना है। अगर आपको लगता है कि भाई यहां पर किसी स्टॉक की प्राइस या क्रिप्टो की प्राइस बढ़ सकती है तो आपने कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब देखो, यहां पर आप एक ऑप्शन को खरीद रहे हो, मान लो कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हो, तो कोई ना कोई उस कॉल ऑप्शन को बेच भी रहा होगा, यानी आप तो ऑप्शन बायर हो, कोई ना कोई ऑप्शन सेलर भी होगा। अब यहां पर एक चीज और क्लियर करते हैं, अगर आप एक कॉल ऑप्शन को खरीदते हो तो आपको प्राइस के बढ़ने पे फायदा होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होगा जिसने कॉल ऑप्शन को सेल किया होगा। तो अगर किसी ने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है तो उसको प्राइस के बढ़ने पर नुकसान होगा क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन को बेचा है। ऐसे ही मान लो अगर आपने पुट ऑप्शन को बाय किया है तो आपको प्राइस के गिरने पे फायदा होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने पुट ऑप्शन को सेल किया होगा तो उसको प्राइस के गिरने पर नुकसान होगा। यानी यहां पर मैंने अभी दो चीजें डिस्कस की हैं। एक है ऑप्शन बायर, चाहे आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो चाहे आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो। दूसरे हैं ऑप्शन सेलर, चाहे आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो या फिर आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो। तो अब सवाल उठता है कि भाई जब आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, कॉल ऑप्शन में प्राइस के बढ़ने पे फायदा हो रहा है, पुट ऑप्शन के प्राइस के गिरने में फायदा हो रहा है, तो फिर कोई ऑप्शन सेलिंग करेगा क्यों? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, तो पहला तो आपको बहुत कम पैसे देने होते हैं, लेकिन यहां पर आपका जो रिस्क है वो भी लिमिटेड है। जितना पैसा आपने दिया है सिर्फ उतना ही आपका रिस्क है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब मैंने बताया ना कि किसी ऑप्शन की प्राइस बहुत नॉर्मल चीज है, एक ऑप्शन की प्राइस डबल होना, ट्रिपल होना, 4 टाइम्स होना, इवन विद इन अ सिंगल डे और विद इन अ सिंगल आवर, और कई बार तो कुछ मिनट्स में ही जो ऑप्शन की प्राइस है वो डबल हो जाती है। यानी ऑप्शन बाइंग का फायदा यह है कि यहां पर रिस्क लिमिटेड है, लेकिन जो आप कमा सकते हो वो अनलिमिटेड है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में इसका जस्ट उल्टा है, मतलब आपका रिस्क होता है अनलिमिटेड। तो आपको जो ऑप्शन खरीदना होता है वो भी बहुत महंगा खरीदना होता है, जबकि आपका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है और वो बहुत कम होता है। मान लो इस बंदे ने 5,000 रुपए दे रखे तो आप 5,000 ही कमा सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। अब आप बोलोगे कि भाई ऑप्शन बाइंग में जब मेरा रिस्क लिमिटेड है लेकिन मैं अनलिमिटेड कमा सकता हूं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में मेरा जो रिस्क है वो तो अनलिमिटेड है लेकिन कमा मैं लिमिटेड सकता हूं। तो कोई बेवकूफ थोड़ी है कि ऑप्शन सेलिंग करेगा, कोई बेवकूफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसके पीछे लॉजिक यह है कि ऑप्शन सेलिंग में आपके एक्चुअल में प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होते हैं वो 67% होते हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग में आपके प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 33% होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो इसके पीछे रीजन ये है कि भले ही ऑप्शन बाइंग में आपका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यहां पर आपके प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस हैं, कितने परसेंट चांस है कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो सिर्फ 33% है। जबकि अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनते हैं तो भले ही आप कम पैसे कमाएंगे लेकिन कमाने के जो चांसेस है वो 67% है। अब आप बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, बिटकॉइन का कॉल ऑप्शन खरीदा है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। तो इस केस में कॉल ऑप्शन में प्राइस बढ़ने पे फायदा होता है, तो बिटकॉइन की अगर प्राइस बढ़ती है तो इस ऑप्शन की प्राइस और ज्यादा बढ़ेगी, आपको यहां पर फायदा होगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो आपने तो कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे जाती है, मतलब साइडवेज रहती है, तो अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखा होगा आपको तब भी उसमें नुकसान होगा। यानी यहां पर अगर मार्केट साइडवेज रहा तो भी आपको नुकसान होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो भी आपको नुकसान होगा। तो आपके प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 33% इसीलिए हैं कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में सोचा है, कॉल ऑप्शन सोचा है, कॉल ऑप्शन में मूव आया तभी आपको प्रॉफिट होगा। जबकि अगर आप एक ऑप्शन सेलर बनते हैं, मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है, तो जिसने पुट ऑप्शन बाय किया होगा उसको तो प्राइस गिरने पे फायदा होगा, तो इसको प्राइस के गिरने पर नुकसान होगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है तब तो इसको फायदा होना ही है, क्योंकि जिसने पुट बाय किया है उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस कहीं नहीं भी जाती है ना, तो भी इसको फायदा होगा। यानी इसको फायदे होने के जो केसेस हैं वो 2 हैं, जबकि नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो 1 हैं। जबकि बायर को नुकसान होने के चांसेस 2 हैं, फायदा होने के जो चांसेस हैं वो 1 हैं। तो यही डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में।
इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सेलर हैं वो प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, जबकि जो बायर हैं वो अपना नुकसान करते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे फिर तो हमें ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूं पहले, तो वहां पर आप हो सकता है 5, 7, 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपए से ऑप्शन बाइंग कर पाए। पहले तो बहुत कम पैसे से कर सकते थे, आजकल मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, इसलिए मैं 10,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हो सकता है वहां पर आपको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़े। मतलब सेम ऑप्शन अगर आप बेचना चाहते हो तो 3 लाख देना है, खरीदना चाहते हो तो 10,000 देना है। तो कम कैपिटल से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। इस वजह से लोग ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा बचते हैं, जिनकी कैपिटल ज्यादा होती है वही ऑप्शन सेलिंग कर पाते हैं। लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। मतलब हो सकता है कि आप 15-20 हज़ार रुपए से ही ऑप्शन सेलिंग भी कर पाएं। तो अगर आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा, जिससे हम आपको अधीरा AI का 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में देते हैं। बाकी क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसा है ये मैं आपको आगे लाइव डेमो में दिखाऊंगा भी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं कि ऑप्शन बायर क्या है, ऑप्शन सेलर क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, कॉल बायर कब है, कॉल सेलर कब है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे से करके देखिए। मैं समझ रहा हूं कि देखिए ऑप्शंस कोई आसान टॉपिक नहीं है, कोई सिंपल चीज नहीं है कि ऑप्शन एक झटके में समझ आ जाए। थोड़े बहुत आपको कंफ्यूजन आ रहे होंगे, बट उसके लिए वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा रिपीट करके देखोगे तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है ऑप्शन एक्सपायरी का। तो जब मैंने आपको ऑप्शंस की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर डेट की भी बात मैंने कुछ कही थी। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो यहां पर उसकी एक एक्सपायरी होती है, जो एक पर्टिकुलर डेट होगी। जैसे मान लीजिए आप डेली एक्सपायरी भी देख सकते हैं, वीकली एक्सपायरी भी हो सकती है, मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है। तो अगर मान लो कोई ऑप्शन है जिसकी एक्सपायरी आज की है, तो जब इंडियन मार्केट बंद होगा या जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो जब बंद होगा तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा, वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। यानी अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखा है तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए, जबकि अगर आपने ऑप्शन सेल कर रखा होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो आपको प्रॉफिट हो चुका होगा। लेकिन ऑप्शन एक्सपायरी ही ऐसा दिन होता है जिस दिन प्राइस में मूवमेंट भी बहुत बड़े आते हैं। मतलब छोटा सा ऑप्शन है जिसमें एक बड़ा सा मूवमेंट आ रहा है और वहां पे पैसे बन रहे हैं। तो अब ये जो एक्सपायरी होती है ये आखिर होती कब है? तो देखिए, अगर मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में निफ्टी है, आप निफ्टी के ऑप्शन बाय एंड सेल करना चाहते हैं, तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो हर ट्यूसडे को होती है, वीकली एक्सपायरी। और जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ होती है। यानी आप चाहें तो उसकी वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज मंडे है, तो कल उसकी एक्सपायरी होगी। तो अगर आपने आज खरीदा है तो आप चाहें तो उस ऑप्शन को कल तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे कल ही खरीदा तो कल जब मार्केट क्लोज होगा आप सिर्फ तब तक ही उस ऑप्शन को रख सकते हैं, आप अगले दिन पे उसको नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन को वेडनेसडे को खरीदा है तो अगले ट्यूसडे तक मैं उसको अपने पास रख सकता हूं। ट्यूसडे को वो एक्सपायर हो जाएगा अगर मैंने वीकली ऑप्शन खरीदा है। अगर मैंने मंथली ऑप्शन की एक्सपायरी खरीदी है तो मंथ का जो लास्ट ट्यूसडे होगा मैं उस दिन तक उस ऑप्शन को अपने पास रख सकता हूं। और एग्जांपल के लिए मान लो अगर वो लास्ट ट्यूसडे मंथ का कल है तो मैं कल तक ही रख सकता हूं। तो ये होती है ऑप्शन एक्सपायरी। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं कि इतने लंबे टाइम तक आपने एक ऑप्शन को अपने पास नहीं रखना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ मिनटों का काम होता है। आपने ट्रेड लिया, जैसे ही मूव आया आपने ट्रेड को एग्जिट किया, अपना प्रॉफिट कमाया, बस आपका काम यहीं तक है। अगर आप ऑप्शन को अपने पास रखेंगे, स्पेशली अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखा है, तो यहां पर बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो भी आपको नुकसान होगा। दूसरा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करेगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो अगर मान लीजिए 2-3 दिन मार्केट मूव नहीं करता है तो भी नुकसान होता है। और तीसरा, अगर उस एक्सपायरी के पास जाता जाएगा मार्केट तो भी यहां पर आपको नुकसान होने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, मतलब आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन को इतने लंबे टाइम तक नहीं रखना होता है। मान लो इसकी जगह पे अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो में जो एक्सपायरी होती है वो डेली होती है।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की जो एक्सपायरी है, क्योंकि अब बिटकॉइन तो 24 घंटे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट तो क्लोज हो ही नहीं रहा है, तो इसकी एक एक्सपायरी होती है जो कि इंडियन टाइम में शाम के 5:30 बजे होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे 33 मिनट के बाद एक्सपायरी है। इथेरियम की अगर आप देखेंगे तो वो भी 1 घंटे 33 मिनट के बाद एक्सपायरी है। लेकिन अगर आप गोल्ड की देखेंगे तो गोल्ड की जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर रात के 9:30 बजे की रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी उसके लिए काफी टाइम है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपने समझ लिए हैं तो इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं ये मैं आपको सीधा चार्ट में समझाता हूं। सेम ही कॉन्सेप्ट अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे तो वहां पे अप्लाई होंगे। मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता हूं तो वहां पर ही मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, बट सेम तरीके से आप इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर जैसे ही आप आएंगे, तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको फ्यूचर्स के लिए अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। जैसे बिटकॉइन में तो आपको अप टू टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है, तो बहुत कम पैसे लगाकर आप बहुत बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। ऑल्दो इसके साथ रिस्क भी होता है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं, हमने एनालिसिस कैसे करना है ये सब कुछ बता रखा है, तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। ये फ्री में है, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता तो भी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल सीरीज वाइज सिखाया गया है। ऐसा कोर्स है जिसको लोग हजारों रुपए में बेचते हैं, हमने फ्री में सिखा रखा है। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखनी है तो वो आप वहां से सीख सकते हैं। अभी आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात चल रही है तो उस पे। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में एक ऑप्शंस का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर एक खतरनाक सी चीज आपके सामने खुलकर आ गई है, जो दिखने में बड़ी खतरनाक लग रही है लेकिन ये खतरनाक है नहीं, और इसको कहते हैं ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन क्या है जैसे जैसे समझाऊंगा समझ आ जाएगा, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लो आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन चेन खोल रखी है बिटकॉइन की ऑप्शन चेन है। इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हो, इथेरियम की ऑप्शन चेन है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं उसकी भी ऑप्शन चेन आपके सामने खुल रखी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर एक एक्सपायरी नाम की भी चीज होती है, तो वो एक्सपायरी भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। जैसे अगर मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 10 अगस्त की आज डेट है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद इसकी एक्सपायरी है। तो अगर मैं इसको बाय करता हूं तो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपना ट्रेड जो है वो एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं 11 अगस्त की एक्सपायरी देखता हूं तो आप देख सकते हैं 1 दिन 1 घंटा 28 मिनट के बाद एक्सपायरी है। 12 की देखता हूं तो 2 दिन 1 घंटा 28 मिनट के बाद एक्सपायरी है। 14 की देखता हूं तो 4 दिन 1 घंटा 28 मिनट के बाद एक्सपायरी है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं 11 दिन 18 दिन 30 दिन, और यहां पर आपको 3 महीने बाद की भी एक्सपायरी यहां पर देखने को मिल रही है। खैर इतने बाद का आप ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि जो प्राइस होगी वो बहुत ज्यादा होगी उस ट्रेड को लेने की। तो जनरली आप या तो आज की एक्सपायरी लेंगे या फिर कल की एक्सपायरी का ही ट्रेड लेंगे, अनलेस आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रखी है जो कि मंथली या वीकली एक्सपायरी के ऊपर बेस्ड है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। तो आपने देख लिया कि ये बिटकॉइन के ऑप्शंस हैं, ये इथेरियम के ऑप्शंस हैं, ये गोल्ड के ऑप्शंस हैं, उसकी एक्सपायरी क्या है वो भी आपको यहाँ पर चार्ट में देखने को मिल गई है। तो अब इस ऑप्शन चेन को समझना शुरू करते हैं क्योंकि यहीं से आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैंने आपको एक कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में बताया था। अभी आप कमेंट करके बताइए कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो इसमें क्या होगा, अगर आपने पुट ऑप्शन को बाय किया है तो इसमें क्या होगा, ये आपने जरूर कमेंट करना है। देखिए जब आप कमेंट करेंगे ना तभी मुझे समझ आएगा कि मेरे समझाने का तरीका सही है या नहीं, और अगर कहीं पे इंप्रूवमेंट है तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, आपको और बेटर तरीकों से समझा पाऊंगा। इसलिए कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह है कॉल ऑप्शन, यह है पुट ऑप्शन। और ये किसका कॉल एंड पुट ऑप्शन है, देखिए यहां पर मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट कर रखा है तो ये बिटकॉइन का कॉल एंड पुट ऑप्शन है। तो अब देखिए यहां पर ना 2 तरीके की प्राइस होती है। एक होती है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब यह है कि जो बिटकॉइन की अभी प्राइस चल रही है उसको स्पॉट प्राइस कहा जाता है। यहां पर आपको प्राइस दिखाई दे रही है तो 65,047 क्या है, ये बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस है। और इसके अलावा जो यहां पर आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल रही है 65,000, 64,800, 64,600, 400, 200, 64,000, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं इनको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस क्या है तो वो आप देख सकते हैं कि ये चल रही है बिटकॉइन की स्पॉट प्राइस, और ये सारी तरीके की हमारे पास स्ट्राइक प्राइस हैं। जैसे इसके नीचे की भी स्ट्राइक प्राइस है, तो ये होती है स्ट्राइक प्राइस। अब इसमें आप 3 तरह के ऑप्शन खरीद सकते हैं। एक होते हैं इन द मनी ऑप्शन, दूसरे होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और तीसरे होते हैं एट द मनी ऑप्शन।
मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखो। तभी मैंने कहा था कि नोटबुक लेके बैठना, कि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है। जब चीज़ों को बनाते हुए आ रहे होंगे तो ही समझ आ रहा होगा। अगर सिर्फ यूट्यूब में लेट के वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और जितनी आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी आसानी से कोई और समझा भी नहीं सकता। तो अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, कॉल ऑप्शन मैंने आपको समझा रखा है। तो आपको पता है कि कॉल ऑप्शन में अभी आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या चल रही है, 65,000। तो पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको प्राइस के बढ़ने पर फायदा होगा। यानी प्राइस अभी 65,000 है, 65,200 जाए, 400 जाए, 600 जाए तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर नीचे जाने लग गई तो फिर आपको नुकसान होगा। अगर यहीं पे रह गई तो भी आपको नुकसान होगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं। तो इस जगह पर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। अभी जो स्पॉट प्राइस चल रही है, यानी जो 65,032 है, वो करीब करीब यहां पर है, या कह सकते हैं 65,000 पे है। ये क्या है, इसको कहा जाता है एट द मनी। मतलब 65,000 अभी ऑप्शन प्राइस चल रही है। तो अगर आप 65,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आप कहेंगे कि जब मैंने तो एट द मनी ऑप्शन बाय कर रखा है। अगर आप 65,200 का ऑप्शन बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने क्या की बाय किया है, मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया है। क्योंकि आप एक बायर हैं, प्राइस अभी 65,200 नहीं गई है, लेकिन यहां पर प्राइस अभी 65,000 चल रही है। अगर आप 65,800 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आप कहेंगे कि मैंने इन द मनी ऑप्शन बाय किया है, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी 65,000 पे है। आप कह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, किससे ऊपर जाएगी, 64,800 से ऊपर जाएगी। अरे वो तो ऑलरेडी ऊपर है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन, क्योंकि ये इन है, वो एट है और वो आउट है। तो ये हो गई कॉल ऑप्शन की बात। लेकिन अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो यहां पर एट द मनी तो सेम होगा। देखिए 65,000 है, 65,000 एट द मनी होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी और इन द मनी बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्राइस के गिरने पे फायदा होगा। तो प्राइस अभी 65,000 पे चल रही है, अगर प्राइस गिर कर 64,800 आ जाएगी तो आपको फायदा होगा, 64,600 आ जाएगी तो आपको फायदा होगा। तो इस जगह पर ये क्या है, अभी प्राइस यहां तक तो नहीं गई है, तो ये आउट है। और प्राइस जिससे ऊपर जा चुकी है, मतलब 65,200 से तो नीचे गिर चुकी है ना प्राइस, तो ये क्या है, ये इन द मनी ऑप्शन है। और बीच में क्या है, ये एट द मनी ऑप्शन है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए सीधा समझते हैं कि ट्रेड लेना कैसा है। तो डेल्टा एक्सचेंज में जो आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी आपको जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अपना केवाईसी वगैरह करना होता है, वो सारा आपको यहाँ पे भी करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये किया जाता है। तो उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलने में तो 2-3 दिन लग जाते हैं, ये कुछ मिनट्स में ही खुल जाता है अगर आपने सारी डिटेल सही फिल की होंगी। तो यहाँ पर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपने आना ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, आपने बिटकॉइन सेलेक्ट करना है, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम सेलेक्ट करना है, गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर, हम गोल्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर छोटे हैं तो समझाना आसान हो जाएगा। एक्सपायरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आज की एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो गोल्ड की एक्सपायरी 5 घंटे बाद की है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर स्पॉट प्राइस। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है 4319, यहाँ पर अभी गोल्ड की प्राइस चल रही है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि या तो गोल्ड की प्राइस आपको लगता है कि ऊपर जाएगी, या फिर आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी। अगर आपको लगता है गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो यहां पर आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी तो या तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो बाइंग समझाना आसान है, इसलिए बाइंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहां पर मान लो कि अभी प्राइस चल रही है 4320, तो ये हो गया, ये क्या है, ये हमारा एट द मनी है। तो या तो मैं इन द मनी ऑप्शन बाय कर सकता हूं या मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर सकता हूं। अगर मैं आउट ऑफ द मनी बाय करता हूं तो इस केस में प्राइस क्योंकि अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है तो ये जनरली हमें सस्ते मिलते हैं। अगर मैं एट द मनी बाय करूंगा तो ये ठीक प्राइस में मिलेगा, अगर इन द मनी बाय करूंगा ये थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन यहां पर फायदा होने के जो चांसेस होते हैं वो जनरली ज्यादा माने जाते हैं। एट द मनी ऑप्शन ही बाय कर लेता हूं 4320 का, तो ये है 4320। मान लो हमें लगता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो हमने क्या करना है, हमने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं सी का मतलब है कॉल, XAUT का मतलब है कि यहां पर गोल्ड की बात चल रही है। 4320 क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे यहीं पे हमेशा दिखाई देगा। 4320 का मतलब है कि ये वो स्ट्राइक प्राइस है जिसका मैं ट्रेड ले रहा हूं, और इसके बाद यहां पर जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये आज की डेट है।
तो दिखने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन मैंने आपको इजीली समझा दिया है। इसकी जगह पे अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि प्राइस गिरेगी, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुट वाला सेक्शन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही पुट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी का मतलब है मैं पुट ले रहा हूँ, एक्स से यू टी का मतलब है मैं गोल्ड का ले रहा हूँ, 4320 स्ट्राइक प्राइस है और ये आज की डेट है। अब यहाँ पर हमने अपना जो ऑप्शन है उसको तो सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से मैं या तो उसको बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। अब एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो हमने बेस्ट ऑफर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मान लो मैं एक गोल्ड बाय करता हूँ तो मुझे सिर्फ $13 देना है और $13 में मैं यहाँ पर 1000 लॉट खरीद सकता हूँ गोल्ड के। लेकिन अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो अब मुझे $44 देना है। वो भी क्यों देना है? क्योंकि मैंने इतना लेवरेज ले रखा है। अगर मैं कोई भी लेवरेज ना लूं तो यहाँ पर देखो $4320 देना है। कहाँ तो मैं $13 में खरीद सकता हूं, लेकिन बेचने जाऊं तो इतने डॉलर देने हैं और इंडियन मार्केट में आपको इतने देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, तो आप चाहें तो आपने 50 टाइम्स का लेवरेज ले लिया और आपने इतने ही पैसे में ऑप्शन को सेल कर दिया। तो अब मान लीजिए ऑप्शन सेल करना है तो डायरेक्टली सेल पे क्लिक करो, बाय करना है तो यहां पर आपने बाय पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने बाय पे क्लिक किया आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए इस ट्रेड को लेते ही हमारा जो ट्रेड है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रेड में एक चीज देखिए, मैंने जो ट्रेड ले रखा है उसके लिए मैंने $13 दे रखे हैं। 85 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में 85 का रेट चलता है, तो ये आपको 1200 रुपए के आसपास का होगा। लेकिन एक्चुअल में इस ट्रेड की वैल्यू पता है क्या है? 3,67,000 रुपए। यानी मैंने सिर्फ 1200 रुपए देकर 3,67,000 का ट्रेड खरीदा है, जिसमें अभी मुझे 34 रुपीज के आसपास का लॉस चल रहा है। 34 रुपए का लॉस तो खैर कुछ भी नहीं होता है, तो वो आप समझ सकते हैं। तो अभी क्योंकि हमने ट्रेड लिया ही है, अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो यहां पर आपको पता है कि प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। अगर मूवमेंट नहीं आता है तो भी हमें नुकसान होगा। अगर अगेंस्ट में आता है, मान लो हमने यहां पर कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, अगर प्राइस गिरती है तो हमें नुकसान होगा। अगर प्राइस बहुत लंबे टाइम तक सेम रेंज पे रहती है तो भी हमें नुकसान दिखने लगेगा। तो अभी यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि प्राइस अगर ऊपर जाती है नीचे जाती है तो क्या होता है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं है तो फिर एकदम से बड़ा सा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहां पर सिर्फ एक गोल्ड बाय कर रखा है जिसकी एक्चुअल प्राइस तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ $13 ही दे रखे हैं। तो इसमें अभी 34 रुपीज के आसपास का हमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी चल रहा है। अब एक और काम करता हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाना है। तो मैंने ये गोल्ड में लिया था, एक इथेरियम में लेते हैं और इथेरियम में हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऑप्शन को सेल कर लेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया और यहां पर आने के बाद ये मैंने क्या बाय कर रखा है, मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है। तो मैं कॉल ऑप्शन को ही यहां पर इथेरियम में सेल कर देता हूं। अब मुझे सेल करना है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक इथेरियम बेचूंगा तो वो होते हैं 100 लॉट, जिसके लिए अगर मैं बहुत ज्यादा लेवरेज ले लूं तो फिर वो कितना बनेगा वो आप देख सकते हैं। अभी मैं कम लेवरेज ले रहा हूं तो यहां पर मैं $38 पे कर रहा हूं, मतलब लगभग 3000 रुपए के आसपास पे कर रहा हूं। तो जैसे ही हमने ये ट्रेड लिया तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इथेरियम का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो सी इथेरियम 1920 जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है और आज की डेट, कॉल ऑप्शन यहां पर मैंने बाय कर रखा है। तो ये गोल्ड का है, 4320 उसकी स्ट्राइक प्राइस है और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आप गोल्ड की प्राइस देख सकते हैं कि जो मैंने गोल्ड की प्राइस ली है या जो मैंने गोल्ड का ट्रेड ले रखा है उसमें मेरा थोड़ा सा जो लॉस है वो बढ़कर 42 रुपीज के आसपास हो चुका है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया था, हमने माना था प्राइस बढ़ेगी, लेकिन यहां पर प्राइस गिरने लगी है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, इसलिए कम कैपिटल के साथ कर रहा हूं। तो यहां पर आपने प्रॉफिट या लॉस पे नहीं जाना है, आपने एनालिसिस पे जाना है। तो बाय करने का ट्रेड कैसे लेना है ये आपको समझ आ गया है, सेल करने का ट्रेड कैसे लेना है ये आपको समझ आ गया है। अगर हम इसमें वेट करेंगे तो यहां पर हो सकता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाए, तो किसी ना किसी में हमारे रिटर्न्स बन जाए, और जब मूव आएगा ना मार्केट में तो यहां पर एकदम से आपको बड़ा सा अमाउंट बनता हुआ नजर आएगा या फिर लॉस भी बड़ा देखने को मिल सकता है। अब ये दोनों ट्रेड मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए थे, तो इसको हम यहां पर एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमने बिना एनालिसिस के लिए थे। और दूसरा, अभी अगर आप यहां पर वेट करेंगे तो हो सकता है मार्केट में मूव आए, तो जब मूव आएगा तो एकदम से यहां पर आपको एक बड़ा अमाउंट बनता हुआ नजर आ सकता है या फिर बड़ा सा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपने यहां पर क्रॉस पे क्लिक करना है, उसके बाद मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके बाद कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो ट्रेड होगा वो यहां पर एग्जिट हो जाता है। और अगर आप स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना चाहते हैं तो वो आप यहां से लगा सकते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपने डायरेक्टली ऐसे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाय या सेल मत करना। यहां पर आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डर करके मिलता है, आप इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको काफी सारी रेडीमेड स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाती है। आप इनको अप्लाई कर सकते हो या फिर अपनी खुद की भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे मान लो आप बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी एक स्ट्रेटजी बन चुकी है जिसमें ऑटोमेटिकली एक कॉल ऑप्शन को बाय किया
किया जा रहा है, एक कॉल ऑप्शन को सेल किया जा रहा है, जिसमें अगर मान लो जो प्राइस है वो इसके बीच में रहती है तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर इसके बीच में रहेगी तो आपको फायदा होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो टारगेट है, स्टॉप लॉस है, वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वांटिटी है वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पर मेरा एक बुल कॉल स्प्रेड बन चुका है, जिसमें मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो $12 का है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो इतना है, रिस्क रिवॉर्ड इतने का बन रहा है, प्राइस ब्रेक इवन में इस लेवल पे रहेगी। अगर इससे नीचे प्राइस रहती है तो मुझे लॉस होगा जो कि मैक्सिमम इतना होगा, अगर इससे ऊपर रहती है प्राइस तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा जो कि इतना होगा। यानी इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसके बाद एक बार आपने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया तो आपका जो ट्रेड होगा वो यहीं से प्लेस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता चुकी हैं। एक ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप ऑप्शन ग्रीक्स को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता तो भी आपको पूरी ट्रेडिंग आ जाएगी, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग में और ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो फिर ये 10 वीडियो की प्लेलिस्ट है, इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।